प्यारे बच्चों, आज हम आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का प्रश्न पत्र हल कराएंगे जो 2021 में आया था। देखो बच्चों, इसमें जो है मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा के परीक्षण के ये प्रश्न हमारे आए थे। देखो, पहला खंड, दूसरा और तीसरा। पहले खंड में 40 प्रश्न और दूसरे खंड अंकगणित परीक्षा में 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न आए थे। मानसिक परीक्षण 50 नंबर का और अंकगणित परीक्षण 25 नंबर का और भाषा परीक्षण 25 नंबर का। तो ये सब हमें मिलाकर 100 नंबर के आए थे। 80 प्रश्न जो हैं हमारे 100 नंबर के हैं। तो आज हम आपको मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न को हल करेंगे। देखो बच्चों, ये प्रश्न पत्र 2021 नवोदय प्रवेश परीक्षा में आया था। मानसिक परीक्षण, इसमें बच्चों क्या है कि इसमें 1 से 4 तक ये 4 प्रश्न दे रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 ABCD से दर्शाए गए हैं। ये ऑप्शन है ABCD से दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, वो तीनों से भिन्न पैटर्न को व्यक्त करता है। तो अन्य भिन्न चित्र का चयन अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना है। यानी कि OMR शीट पर हमें वही ऑप्शन को काला करना है। अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न हम लेते हैं। इसमें 4 आकृतियां दे रखी हैं। इसमें से 3 आकृतियां हैं वो किसी पैटर्न को फॉलो करेंगी और एक जो आकृति होगी वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, यानी इन तीनों से अलग पैटर्न को फॉलो करेगी। तो वो आकृति हमें इसमें से ढूंढनी है। अब देखो बच्चों, ये देखो इस वर्ग में सभी आकृतियां बनी हुई हैं। देखो, इसमें ये आकृति देखो, इसमें 3 है और यही आकृति यहाँ पे भी दे रखी है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। अब देखो बच्चों, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे जितनी आकृति ये है वही उतनी आकृति यहाँ पे भी है। इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा है। अब देखो, भिन्न आकृति हमारी कौन सी है? ये तीनों कैसी आकृति होगी? किसी एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। अब इसमें से भिन्न आकृति हमारी कौन सी होगी? ये वाली आकृति होगी हमारी। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? C। तो हमें उत्तर पत्रक यानी OMR में C ऑप्शन को काला करना। देखो, A, B, C और D इस तरीके से लिखे होंगे, इनके ऊपर ऐसे गोला होगा। तो हमें क्या करना है? इस C को काला करना है। ठीक है बच्चों, तब हमारा उत्तर सही होगा। इसी प्रकार हम देखो दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें भी 3 आकृतियां किसी पैटर्न को फॉलो करेंगी। देखो, यहाँ हम पहले P लेते हैं। P, इसमें का पैटर्न है P, Q, R, S। हम घड़ी की दिशा में ही हम इन अक्षरों को ले रहे हैं। अब देखो, P फिर पकड़ते हैं। अब देखो, इसमें P फिर इसी तरीके से लेंगे P, S, R, Q, P, S, R, Q। इसमें भी देखो, इसमें भी इसी तरीके से लेंगे, इसमें भी देखो। तो क्या है? देखो, P, S, R, Q। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है? P, S, R, Q। अब देखो, इसमें है P, Q, R, S और इन तीनों में है हमारा P, S, R, Q। यानी कि ये तीनों जो आकृतियां हैं वो एक पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और ये आकृति जो है वो इस पैटर्न इन तीनों से भिन्न है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? A। तो हमारा इस तरीके से ऐसे गोले के रूप में दे रखा होगा बच्चों। देखो, तो हमें
कौन सा करना है, ए, तो हमें ये काला करना है ऐसे, ठीक है बच्चों, तब हमारा उत्तर सही होगा। इसी प्रकार देखो इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सब में क्या है, त्रिभुज और ये गोले बने हुए हैं, लेकिन ये जो गोले बने हुए हैं सब में समान है। देखो अब देखो ये त्रिभुज देखते हैं, ये त्रिभुज, इसमें ये त्रिभुज इस तरीके से, यानी कि इसका मुख किधर है, अंदर की तरफ है। अब देखो बच्चों इसका मुख किधर है, ये इस सेंटर की तरफ है, अंदर की तरफ है। इसका भी मुख किधर है, इस सेंटर की तरफ है। अब देखो इस आकृति का मुख किधर है, बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है। तो ये तीनों आकृति कैसी हैं, समान हैं, और ये आकृति इन तीनों आकृति से भिन्न है, यानी कि ये आकृति है वो इन तीनों भिन्नों ये आकृतियों के पैटर्न से भिन्न है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, डी। अब देखो बच्चों हम इसे किस प्रकार ऐसे करेंगे, देखो ए बी सी और डी। अब हमारा कौन सा है सही, डी। तो अब डी इस तरीके से आपकी OMR शीट में गोला को गाला हमें करना है। तो हमें कैसे करना है, देखो इस तरीके से हमें काला करेंगे। अब देखो बच्चों तब हमारा ये आंसर हमारा सही होगा। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। देखो बच्चों इसका पैटर्न जो है, अब देखो इस लिखा है TIC लिखा है, इसमें देखो इसमें C पहले आ गया, तो ये चीज ये आगे आ गई, यानी CTI आ गई बच्चों। अब देखो इसमें TEC लिखा हुआ है, इस प्रश्न इन तीनों में E नहीं है, तो कौन सा हमारा आंसर सही होगा, C। तो हम किस गोले को काला करेंगे, C को काला करेंगे। अब अगला भाग देखते हैं। देखो बच्चों 5 से 8, 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है, ये बाईं ओर दे रखा है, हमारे बाईं ओर दे रखा है। अब दाईं ओर क्या है, ABCD, ये 4 आकृतियां दे रखी हैं, से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप माने उसी जैसा ही हमें इसमें से ढूंढना है। अब देखो समरूप चित्र को चुने, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करेंगे। इस तरीके से हम काला करेंगे। देखो बच्चों A, B, C और D। अगर हमारा A सही होता तो A को काला करेंगे, B सही होता है तो B को काला करेंगे, C सही होता है तो C को काला करेंगे, और D सही होता है, D हमारा आंसर है तो D को हम काला करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों देखो इस तरीके से आकृति बनी हुई है, इस सभी में ऐसी आकृति बनी हुई है। अब देखो बच्चों गोले भी ऐसे ही बने हुए हैं, इसके अंदर जो ये पॉइंट से बने हुए हैं, इस तरीके से ये बने हुए हैं, सभी में बने हुए हैं। अब देखो इसमें ये इस तरीके से निशान बने हुए हैं। अब इसमें 2 बने हुए हैं, इसमें कितने हैं, 3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, तो ये भी नहीं है। ये इसमें कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 3, ये तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर कौन सा है, C सही है। तो हमें किसे काला करना है, C को ही काला करना है, जैसे A, B, C और D। अब 5 नंबर में इस तरीके से आपके ऑप्शन OMR शीट में ऐसे दे रखे होंगे, तो आप क्या करोगे, C को ऐसे काला कर दोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम काला कर देंगे, तब ये हमारा आंसर सही होगा। अब देखो ये प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो इस वर्ग में सब इस तरीके से हमें अब ये ढूंढना है। तो ये देखो ये वाली आकृति हमें पहले देखनी है, तो ये आकृति कहाँ कहाँ है। देखो इसमें इस तरीके से आकृति बनी है और इसमें इस तरीके से आकृति बनी, तो ये नहीं हो सकता। इसमें 2 लाइनें हैं,
इसमें एक ही लाइन है तो ये भी नहीं है। अब देखो इसमें है और इसमें है, ये वाली जो लाइन है इस तरह की इसमें भी है और इसमें भी है। तो सी और डी में हमारा आंसर होगा। अब देखो सी और डी में कौन सा आंसर होगा, अब हमें ढूंढना है। कैसे? अब देखो ये तो हमने ढूंढ लिया, अब इसकी बारी है। अब देखो इसमें लिखा है 2 बार ऐसे लिखा हुआ, ऐसे बना हुआ है, ये बराबर का निशान लगा है। अब देखो इसमें लगा है और इसमें क्या है, बराबर में ऐसे जोड़ दिया गया, तो ये आकृति नहीं होगी। तो हमारी आकृति कौन सी होगी? सी। तो हमें उत्तर पत्रक में OMR में सी गोले को काला करना है। देखते हैं, देखो बच्चों, ये स्टार के रूप में ये आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ये छोटा त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये काला है और इस कोने के पास में है। तो इधर ही हमें इस ऐसे में देखना है किस किस आकृति में इधर काला है। देखो इसमें काला है और इसमें काला है। ठीक है बच्चों, अब 2 आकृतियों में नहीं है तो ये तो नहीं हो सकती। अब बी और डी में से कोई एक हमारी आकृति होगी। अब देखो बच्चों, अब देखो ये लाइनें भी दे रखी हैं, ऊपर की तरफ ये लाइनें दे रखी हैं। तो अब किस किस में है, देखो अब इनमें ही देखना है जिसमें हमने सही का निशान लगाया। देखो इसमें नहीं है तो ये वाली आकृति नहीं होगी। तो 3 आकृतियों में ये कोई भी आकृति ये नहीं है, तो कौन सी आकृति है? ये वाली। तो हमें उत्तरक पत्रक में हमें डी गोले को काला करना है। अब देखो 8वां देखते हैं बच्चों। देखो इस तरीके की आकृति हमें इसमें ढूंढनी है। देखो सभी में वर्ग है। अब देखो इस तरीके की सभी में बनी हुई। अब देखो गोले ये दे रखे हैं, सभी में बने हुए हैं, देखो सभी में। ठीक है, अब हमें देखना है प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस हमें देखना है। देखो यहाँ प्लस के नीचे माइनस होना चाहिए तो ये नहीं है, प्लस ऊपर होना चाहिए माइनस नीचे, ये भी नहीं है। प्लस माइनस और प्लस, देखो यही इसमें दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है? गुणा का निशान दे रखा है। क्या दे रखा है? गुणा का निशान। तो हमारी ये भी आकृति नहीं होगी। तो कौन सी आकृति होगी? हमारी सी आकृति होगी। तो हमें सी गोले को काला करना है। आगे देखते हैं। देखो भाग 3 में क्या है बच्चों? देखो प्रश्न संख्या 9 से 12 में, ठीक है, 9 से 12 ये क्वेश्चन 4 दे रखे हैं। बाईं ओर एक चित्र दिया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, एक भाग इसमें लुप्त है। दाईं ओर ये दे रखा है, इसका भाग एक भाग लुप्त है। ये 4 दे रखे हैं, यानी दाईं ओर ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न को लुप्त भाग में बिठाया जा सकता है। यहाँ पर इसको बिठा दें तो ये पूरी आकृति हमारी बन जाए। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करेंगे। इसका मतलब यह है, अगर B हमारा इसमें भरा जाएगा तो B को काला करेंगे, C भरा जाएगा अगर इसमें तो C को काला करेंगे। ABCD में से जो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा वो हम उसमें काला करेंगे। अब देखो बच्चों, हम इसको देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है गुणा और प्लस माइनस और भाग, इसमें भी है गुणा प्लस माइनस भाग, गुणा प्लस माइनस भाग, यानी कि ये वाला भाग हमें ये या कोई इनमें से कोई एक लेके हमें इसमें से ढूंढना है। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या करना है। देखो पहले गुणा या देखो गुणा इसमें है, गुणा इसमें नहीं है, गुणा इसमें है। देखो ये नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, देखो अब दूसरा वाला देखो, दूसरे कोने पे हमारा क्या है? प्लस होना चाहिए, प्लस 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 और गुणा। तो ये हमारा इसमें गुणा आ गया जबकि इसमें प्लस है। अब देखो ये दोनों आकृतियाँ नहीं हो सकती, इनमें से या A होगा या B। अब देखो यहाँ पे आते हैं, देखो माइनस है इस कोने पे तो यहाँ पे भाग है तो ये भी नहीं होगी। तो हमारी आकृति कौन सी होगी? B। तो अब हम OMR शीट में B ऐसे लिखा होगा तो उसको हम काला कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हम ये देखते हैं। अब देखो ये बच्चों हमें यहाँ पे आकृति भरनी है तो हमें क्या करना है? देखो इस तरीके से
ऐसी आकृति बनेगी हमारी, ये इस तरीके, यानी कि ये वाली जो है हमें आकृति, हमें ये वाली इधर वाली देखनी है। इधर वाली जब हमें आकृति मिल जाएगी, वही आकृति हमें उसी का जो नंबर होगा, यानी कि उसके जो ये ABCD विकल्प होगा वही हम काला करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से देखना है। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सा है, इसमें से ये नहीं है, इसमें से देखो ऐसे बना हुआ है और इधर भी ऐसे, या तो ये हो सकता है। इसमें देखो बच्चों क्या है, इसमें ये गोले रखे हैं, इसमें गोले नहीं रखे तो ये नहीं हो सकता, इसमें बीच में गोले रखे हैं तो ये नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। तो हम बी ऑप्शन को काला करेंगे। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं। अब देखो ये जो लाइन यहाँ पे भरना है, तो अब देखो ये जो है वो यहाँ पे इस तरीके से लाइन होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे, ये सब कोने में मिला हुआ है इसमें। अब देखो हमें ये ढूंढनी है, तो इस तरीके, इस कोने पे हमें लाइन मिलनी चाहिए ऐसे, इस कोने पे ऐसे, इस तरीके। तो किस किस में है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अब तीनों में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, सी हमारा ऑप्शन सही हुआ। तो हमें क्या करना है, सी को गोले को काला करेंगे। अब देखो बारहवां देखते हैं, इसमें भरना है। अब देखो बच्चों, ये आकृतियाँ चार, ये जो है आकृति देखो, ये इस तरीके से ऐसे, ये आकृति यहाँ बनी हुई है, ऐसे इधर भी आकृति हमारी बनी हुई है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है, ये वाला देखो बच्चों, ये कोने वाला भाग है, ये वो इस साइड होना चाहिए, इस साइड, और ये जो है वो यहाँ पे होना चाहिए ऐसे, इस तरीके। तो इस तरीके से हम इसमें से ढूंढेंगे। देखो ये वाला पहले ढूंढेंगे, देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है और इसमें भी है। अब देखो बच्चों, अब इसमें नहीं, सॉरी इसमें नहीं है। अब देखो इस ABCD में से कोई हमारा एक होगा। अब देखो बच्चों, इस आकृति में ये देखो, ये जैसे नहीं, इस तरीके से ये नहीं बना हुआ है, तो ये भी आकृति हमारी नहीं होगी। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, गोला बनना है। ये गोला देखो, गोला इस तरीके से गोला बनना है, ये गोला। तो गोला अब किस में है, देखो कोने पे, इधर वाले कोने पे होना चाहिए। अब देखो इसमें और इसमें देखना है, तो इसमें देखो ये है और इसमें ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, सी और डी। अब हम डी को ही काला करेंगे। हाँ ठीक, ओके। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, भाग 4। अब भाग 4 में क्या है, 13 से 16 तक ये प्रश्न दे रखे हैं। इसमें बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। ये देखो, ये बाईं ओर 3 है, 1 2 3। अब यहाँ पर एक पैटर्न का फॉलो करके यहाँ पर हमें भरना है। तो अब देखो बच्चों क्या है, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, यानी श्रेणी क्रम का मतलब कोई ना कोई जुड़ रहा है या कोई ना कोई घट रहा है, कोई आकृति। श्रेणी क्रम को पूरा के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में विस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। अब देखो बच्चों, अब ये हम देखते हैं। देखो ये बच्चों, ये बना हुआ था चित्र इस तरीके से। अब ये है वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, फिर अगले चित्र में यहाँ पे पहुँच गया, ये वाला भाग काला देखो, ये ऐसे। अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा ये वाला चित्र हमें मिलना चाहिए और ऐसी रेखाएं होनी चाहिए, इस तरीके से, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ऐसे घूमेगा तो इस तरीके से। अब देखो कौन कौन सी आकृति में ऐसी आकृति है। देखो इसमें नहीं है,
और इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं। सिर्फ हमारा एक चित्र बचा है, वो बी है। अब ये बी है तो यही बी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रक में काला करेंगे। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं। देखो पहले ये इस तरीके से, फिर ये ऐसी कांस्टेंट रहा और इस तरीके से एक आकृति आ गई। अब देखो फिर ये तो ऐसा ही रहा, ये वाली आकृति ऐसी ही रही, फिर इसका विपरीत ये आ गया। ठीक है, अब ये आगे बढ़ेगी तो इसका विपरीत ऐसे आगे ऊपर, ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो तो पहले हमें क्या देखना है कि 1 2 3 4 आकृति होनी चाहिए, तो सभी में 4 आकृतियाँ हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस तरीके से हमें क्या बनेगा, इस तरीके से ये आकृति मिलनी चाहिए। तो ये देखो, ये फिर ये यहाँ पर क्या आ गया, देखो बच्चों इसमें ये 3 आ गए, ये 2 ही होने चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब देखो बच्चों, ये ऊपर तीर का निशान ये बना हुआ है, फिर तीर का निशान और फिर ये ऊपर बना हुआ है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, बी। इसमें दोनों ये नीचे हैं और इसमें ऊपर फिर नीचे, फिर ये दोनों ऊपर नीचे हो गए, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारे आंसर कौन से होंगे, ये बी। तो हमें उत्तर पत्रक में कौन सा करना है, बी को काला करना है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, देखो ये आकृति है, फिर ये आकृति बनी, फिर ये आकृति बनी, फिर इसके बाद इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर कोई एक आकृति बनेगी। अब देखो इसको हम ढूंढते हैं कैसे। देखो ये अब यहाँ पे क्या आ गया, ये चित्र आ गया, ये वाली दूसरी आकृति आ गई। देखो ये, तो ये कहाँ पहुँच गया, इसके नीचे, और ये ऊपर आ गई। अब देखो फिर क्या हुआ, ये वाली आकृति कहाँ गई, फिर नीचे आ गई। देखो ये वाली यहाँ पे आ गई थी, आ गई बच्चों, देखो यहाँ पे आ गई, ये वाली आकृति यहाँ पे आ गई। अब ये आगे वाली जाएगी तो यहाँ पे आ गई, ये देखो बच्चों ये आ गई। ऐसे ये वाली आकृति कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये आकृति जब यहाँ पे आएगी तो ये आकृति सबसे ऊपर होगी, तो ये आकृति किस किस में ऊपर है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद आना चाहिए ये तीर का निशान। अब देखो ये तीर का निशान आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे ये 3 ऑप्शन क्या हो गए, गलत। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, बी। तो OMR में हमें क्या करना है, बी को काला करना है। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं। देखो ये तीर का निशान है वो ऊपर है। अब देखो अब यहाँ पे जो यहाँ पे आ गया, यानी कि 90 अंश घूम गया। फिर देखो यह 90 अंश घूम गया, फिर ये वाला कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, इधर। तो इधर कौन कौन सा है, देखो बच्चों, देखो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब इन दोनों में है। अब देखो इन दोनों के लिए कौन सा होना चाहिए, तीर का निशान इधर होना चाहिए। इसमें क्या है, डंडा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। तो हमें सी को ऐसे लिखा होगा, 16 नंबर के सामने जो ABCD जैसे 16 लिखा होगा और उसमें ABC और D। तो हमें किसे काला करना है, सी को काला करना है। इसे 16 नंबर का सी सही हुआ। इस तरीके से हम हल करते जाएंगे। अब देखो आगे देखते हैं भाग 5। अब देखो प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को 2 सेट दिए हुए हैं। देखो इस तरीके से दे रखे हैं बच्चों। अब दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, देखो इसमें ये 2 दे रखे हैं और ये 2 दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो इससे हमें कैसा पैटर्न मिलेगा वो हमें इसमें से ढूंढना है। प्रश्न चिन्ह है, इसमें प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसमें भी जो संबंध है वो इसमें भी होना चाहिए। इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा। जिस प्रकार इसमें ये संबंध हो उसी प्रकार इन दोनों आकृतियों में भी संबंध होना चाहिए। तो उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें। इसमें से हमें चयन करना है, चिन्ह को प्रस्तापित करें। यानी इसको हुआ है, ये 2 रेखाओं को हमने ऐसे मिला दिया।
देखो ये, और ये गोला बना है इसलिए इसमें गोले भी 4 रख दिए, ऐसे सभी में 4 हम रख दिए। इसी प्रकार देखो ये इस तरीके से बना हुआ है और ये 2 रेखाएं ऐसे इस तरीके से आ जाएंगी। ये क्या है, एक वर्ग है, तो इसके अंदर क्या बनेंगे, वर्ग बनेंगे 4 सभी में, इस तरीके से वर्ग। तो इसमें कौन कौन सी रेखाएं, देखो इस तरीके से पहले काटनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। अब देखो इसमें पॉइंट रखे हुए हैं तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ये आकृति मिल रही, तो हम क्या करेंगे, उत्तर OMR शीट में सी को काला करेंगे। अब हमारा 17 का आंसर कितना हुआ, सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, तो ये देखो स्टार इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से, और इसमें ये लाइन है। अब हमें क्या करना है, ये इतना हमें हटाना है, ये वाला पोर्शन हमें हटा देना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये इस तरीके से हमें षटभुज प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है और ये त्रिभुज ये बना, अंदर वाला बना, तो ये सफ़ेद वाला भाग हमें क्या करना है, ये हटा देना है। तो हमारा क्या रह जाएगा, इस तरीके से ये रह जाएगा नीचे, इस तरीके से। अब इसमें इस तरीके से कौन सी आकृति, ये नहीं आकृति, देखो ये इस तरीके से बनी होनी चाहिए, और ये नहीं है और ये नहीं, तो कौन सी आकृति होगी, बी। तो बी 18 नंबर में जो लिखा होगा, 18 A B C और D, तो हमें क्या करना है, बी को काला करना है। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या, 19 देखें। अब देखो बी आगे ऐसी रहेगी और फिर उसमें पलट जाएगी। अब देखो ऐसे ही रहेगा ई जो है वो ऐसे ही रहेगी और फिर इधर पलट जाएगी, तो ये इस तरीके से। तो अब देखो इसमें कौन सी है, ई, देखो तो इसमें है, देखो ये इधर पलट गया, ऐसे ये इधर पलट जाएगी, तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा मिल रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। इसमें पहले से ही इसको मोड़ दिया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। हमारा कौन सा है, ए सही है, तो ए को हम काला करेंगे। अब देखो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, ये वाला इससे संबंध है, तो इसको पलट के रख दिया गया, देखो ये पलट गया और ऐसे भी ये पलट गया। त्रिभुज है, ऐसे इस तरीके से ऊपर आ गया और ये घूम के इधर आ गया, ऐसे ही ये होगा, ये घूम के इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा। अब देखो ये जब घूमेगा तो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो किस में रखा हुआ है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब देखो ये वाला एक जैसे रखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा होगा, हमारा सी सही होगा, तो सी को हम काला करेंगे। अब देखो छठा भाग देखते हैं। इसमें दे रखा है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र क्या है, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज, वर्ग और वृत्त, ये वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, और वृत्त इस तरीके से एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र, ये उत्तर चित्र हमारे ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करें, इसको हमें इसमें भरना है, इसमें कौन सा फिट हो जाएगा, तो इसको फिट करना है इसमें से। चित्र को ज्ञात करें और उत्तर को दर्शाने के लिए OMR, जो हमें इसमें से जो ऑप्शन मिलेगा वही OMR यानी उत्तर पत्रक में हमें वही ऑप्शन हम काला करेंगे। अब देखो बच्चों, इसको वर्ग अगर ऐसे इस तरीके से हमें बनाना है, देखो अब देखो ये इस तरीके से आकृति कौन सी मिल रही है हमें, देखो ये आकृति इस तरीके से इसमें हमने ऐसे मिला दिया। अब देखो बच्चों, इसमें से कौन सी आकृति मिल रही, देखो इस तरीके, ये और ये। तो अब देखो ये तो इसका ऐसे आ रहा है, तो इसमें तो सीधा है, तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें ये क्या है, कम है, इसकी जगह जो है यहाँ पे फिट होने वाली ये इतनी जगह है वो कम है, तो ये भी नहीं। ये देखो ये तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ये नहीं। अब देखो बच्चों, इसको देखो,
इसका जो ये भाग है ये भी इससे ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, तो कौन सा हमारा सही होगा? डी। तो हमें 21 का डी ऑप्शन ऐसे दे रखा होगा, उसको हमें काला करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको देखते हैं। इसमें ये इसमें आना चाहिए, इसमें ये इस तरीके से। अब देखो बच्चों, इस तरीके से हमने बनाया तो ये तो बन ही नहीं रहा इसमें, और त्रिभुज बनाने के लिए यही तो त्रिभुज है, इस तरीके से बनेगा, तो ये भी नहीं है। अब देखो या तो ये होगा और ये होगा। अब देखो इनमें से ये होगा कि ये होगा। अब देखो ये देखो, इसकी इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, और इसमें कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है, ऐसे। तो इसमें उल्टा बना हुआ है, तो हमारा ये तो होगा नहीं आंसर। हमारा कौन सा आंसर होगा? सी। तो सी को हम काला करेंगे। अब देखो तेज करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको पूर्ण करेंगे इस तरीके से, अब देखो इसको हमने पूर्ण कर लिया, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। देखो ये समरूप नहीं बनना है, ठीक है, ये देखो ऐसे नहीं बनना है, इस तरीके से नहीं है। और इसमें क्या है, ये सीधी लाइन है और ये फिर ये सीधी लाइन होनी चाहिए ऐसे और इस तरीके से, इनके बीच में 90 अंश का होना। इनमें क्या है, ये वाली लाइन तो ये सही है, लेकिन ये ऐसे हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। अब देखो बच्चों, अब ये देखो ऑप्शन, अब इसमें क्या है, इसमें भी ये आकृति नहीं बन रही, इसमें भी थोड़ा क्या है, ये छोटी लाइन है ये वाली और ये बड़ी लाइन है, तो ये भी नहीं। ऐसी देखो बच्चों, ये सीधी लाइन हो गई और ये 90 अंश, जबकि इसमें क्या है, इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे और ऐसे, यहाँ पर 90 अंश होना चाहिए, ये तिरछी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। तो 23 का हमें बी काला करना है। कौन सा काला करना है? बी। अब देखो 24 देखते हैं। इसको जब हम गोला ऐसे बना देंगे बच्चों, देखो दिमाग में इस तरीके से, तो अब देखो इस तरीके से ये आकृति होनी चाहिए, तो इसमें तो है नहीं, 1 2 ऐसे देखो इसमें। अब देखो ये देखो, ये इसमें ये बीच वाला है वो इसमें क्या है, नीचे अंदर की तरफ है, और इसमें यहाँ पर बाहर की तरफ है, तो ये फिट नहीं होगा। इसमें देखो 2 हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो बच्चों इसमें देखो, अब देखो ये वाला जो भाग है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला भाग है वो यहाँ पर इसमें इसके अंदर ऐसे आ जाएगा। देखो बच्चों, ठीक है, ये वाला भाग इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला। अब देखो, और ये वाला भाग इसके अंदर आ जाएगा, तो हमारा कौन सा सही हुआ? बी। तो 24 का हमारा बी सही हुआ, तो हमें बी को ही काला करना है। आगे देखते हैं, देखो 7 भाग। इसमें क्या है, 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। एक बाईं तरफ है और 4 दाईं तरफ है। दाईं तरफ 4 चित्र हैं, ये देखो 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ये XY एक दर्पण है, ये जो ये है इस तरीके से जो होता है वो दर्पण निशान होता है। 2 तरीके से दर्पण रखे जाते हैं, एक इस तरीके से और एक नीचे। इसको जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि 25 का ABCD में से जो इसमें इसका जो आंसर होगा उसी को हम काला करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसका मतलब जब दर्पण इधर होता है तो आकृति इस तरीके से हो जाती है। ये वाला सिरा इधर आ जाता है और ये वाला सिरा इधर आ जाता है। जब ये चित्र इधर आएगा, देखो बच्चों, तो ये वाली जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये वाला पोर्शन, ये जो रेखाएं हैं वो होके इधर आ जाएंगे ऐसे इस तरीके से, और ये जो होंगी वो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगी। तो ये वाली हम इधर देखें पहले, ये वाली जो है इस वाले पोर्शन को, ये इतनी चीज़ है वो इस वाले भाग में होना चाहिए। तो देखो कौन कौन से में, इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ये नीचे आ गई, यहाँ पे गुणा का निशान आ गया, यहाँ ये वाली यहीं पे रही। तो
अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। तो इस तरीके से जब ये पलटेगी तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा और इधर वाला भाग इधर पहुंच जाएगा। तो हमारा 25 का जो ए ऑप्शन रखा उसको हम काला करेंगे। अब देखो बच्चों, ऐसे ही देखो ये चीज़ ऐसे पलट जाएगी, तो ये दोनों चिन्ह इधर आ जाएंगे और ये वाले दोनों चिन्ह इधर आ जाएंगे। अब देखो ये वाला का मतलब ये वाला पहले हमें इधर होना चाहिए, तो इधर देखो उल्टा हम चेक करते हैं। देखो बच्चों, इसमें तो नहीं है, इसमें ये है, फिर ये है और फिर ये देखो ऊपर है और ये नीचे आ गया। चित्र वैसा ही रहेगा, खाली बाएं से दाएं, दाएं का बाएं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब देखो ये वाला देखते हैं, ये वाला इसका नीचे है, ये वाला जो है वो ऊपर होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसमें ऊपर है, फिर ये देखो नीचे है, तो ये भी नीचे है। ये इसका ऊपर है तो ये भी ऊपर है, और ये नीचे है भाग तो ये भी नीचे है। तो हमारा कौन सा सही हो गया? 26 का डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो ये है बी इधर पहुंचेगी और डी इधर आ जाएगी, तो बी हमें इधर मिलना चाहिए। अब देखो बी इसमें है उल्टा, ठीक है, इस साइड की ये वाली रेखा हमें इस साइड मिलनी चाहिए। इसमें भी है और इसमें देखो ये नहीं है, इसमें बी है वो सीधी बन गई और इसमें भी नहीं, ये दोनों हमारे नहीं होंगे। अब देखो बी के बाद ई होना चाहिए, बी के बाद ई, इसका मुंह इधर होना चाहिए, इधर साइड, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इसमें भी और इसमें कैसा हो गया? ऐसा ही हो गया, जैसी ये बनी है वैसी इसमें भी यही बनी है, ये पलटी नहीं। इसका बाएं का दाएं और दाएं का बाएं सिरा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये कौन सा होगा? बी आया, फिर ई हो गया, फिर ये वाला इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया, ये वाला इधर होगा, ठीक है। तो इसका मुंह नीचे की तरफ है, देखो ये ऐसे ही डी इधर हो जाएगा, तो ये, तो हमारा कौन सा सही हो गया? 27 का ए सही हो गया। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं। अब देखो ये सिरा है वो इधर पहुंच जाएगा और ये जो है, ये वाली जो कोना है वो नीचे है। क्या है? वो नीचे है। देखो ये वाला जो है वो नीचे है इधर की, तो इधर जब आएगा तो इधर के नीचे होना चाहिए। अब देखो इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, और अब देखो इन दोनों में देखो आप, अब इन दोनों में ये वाला सिरा इधर और ये वाला सिरा इधर है, और अच्छा ये देखो इसमें क्या है? इसमें ये पूरा, इसमें जो ये है इसको पूरा कर दिया गया है इस तरीके से, तो ये आकृति भी नहीं होगी। तो हमारी आकृति कौन सी होगी बच्चों? देखो हमारी आकृति हो गई सी। तो हम 28 का सी आंसर को काला करेंगे। अब भाग 8 देखते हैं। देखो 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के टुकड़े की तय देकर पंच किया गया है, इसको मोड़ा गया है बच्चों। दाईं ओर ए से बी, फिर इसको जब इस तरीके से मोड़ा और फिर ये वाला सिरा यहाँ पे कर दिया, फिर ये बना, फिर इसको हमने काट दिया और फिर काटने के बाद खोला, तो ये चित्र कैसा दिखाई देगा वो ये बता रहा है कि चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखाई देगा वैसा ही चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वह अमार पत्रक पर वही चिन्ह हमें लगाना है। अब देखो बच्चों, इसको हमने पहले ये इस तरीके से है, इसको ये कोना मिला के हमने यहाँ पर इसको पकड़ा दिया, तो कैसे हो जाएगा? देखो इस तरीके से ये बना। अब हमने ये वाले कोने को यहाँ पे कर दिया, तो ये इस तरीके से ये बनेगा। अब यहाँ पर हमने ऐसे इसको काट दिया है। अब देखो ये वाला जो है वो हमारा इधर भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे इस तरीके से ये वाले जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और ऐसे ही ये वाला जब पलटेगा तो इधर पे भी ऐसे बनेंगे और ऐसे इधर पे भी बनेंगे। तो अब देखो बच्चों इस तरह की, देखो इसमें जो है यहाँ पर जो ये आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई मोड़ा, यहाँ पे तो कोई काटा नहीं गया है, तो ये तो होगा नहीं बच्चों। अब देखो बच्चों ऐसे इसको देखो, ये वाली जो है जब हम इसको खोल रहे हैं
ठीक है बच्चों, वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली भी हमारी यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, इस वाली रेखा पर कोई कटिंग हमें प्राप्त नहीं हो रही, ये बीच में हो रही है यहाँ पे कहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं, इसमें एक ही है ये, और इसमें कितनी है, 2 कटिंग है ये, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, और यही यहाँ पर आएंगी बच्चों, ऐसी 2 यहाँ पे आएंगी, 2 यहाँ पे आएंगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो हमें 29 का सी काला करना है। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार इसको देखते हैं, इसको जब हमने इसको काटा इधर, जब ये आएगा तो इधर भी ऐसे ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, इस तरीके से ये आपस में बने। अब देखो बच्चों, यही हमें देखना है, फिर ये ऊपर जाएगा तो ऐसे ऐसे बनेगा, और ये भी ऐसे कैसे बनेगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब देखो बच्चों, कहाँ पे बना है बच्चों, देखो देखो, इसमें आसमान रूप से बना है, इसमें बीच में कोई चीज़ बनी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें एक ही बार बनी है, ये नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, ये देखो इस तरीके से ये बना है, और ये बना है, और ये बने हैं, ये रेक्टेंगल बने हैं, तो हमारे कौन सा सही होगा, सी सही होगा। तो हमारा 30 का सी सही होगा, 30 का हमें ऑप्शन सी को काला करना। अब देखो बच्चों, इसको देखते हैं, देखो ये हमने इसमें मोड़ दिया, फिर ये वाला भाग हमने इधर मोड़ दिया, और यहाँ पर ऐसे कट कर दिया। अब देखो, ये कट है वो यहाँ पे भी आएगा, और इधर मोड़ा है तो यहाँ पे भी ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये जब आएगा तो ये नीचे भी आ जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये हमें कैसे है, इस तरीके से लाइन हमें प्राप्त होंगी। अब देखो किस में लाइनें हैं, देखो इसमें तो सीधी सीधी हैं, ये काट दो, इसमें कोने पे ये काटा गया है ये, तो ये भी नहीं होगा, और ये खड़ी खड़ी लाइनें, ये भी नहीं होगा। कोने पे कौन सी मिल रही है हमें, ए मिल रही है, तो 31 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ए को हमें काला करना। अब देखो ऐसे ही 32 को देखते हैं, पहले इसको इसमें मिलाएगा, फिर ऊपर वाले को नीचे मिलाएगा, नीचे वाले को हमने ऊपर मिला दिया, और 3 ये ऐसे गोले मार कर दिए। अब देखो, जब ये खुलेगा तो यहाँ पे भी 3 गोले आएंगे, फिर ये खुलेगा तो इधर भी सब गोले आएंगे, ठीक है बच्चों। देखो ऐसे सब में 3-3 आएंगे, तो 3-3 हम पहले देखा, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो हमें 32 का ए बी सी डी, तो हमें कौन सा सही करना है, बी, यानी बी को हमें ऐसे काला कर देना है, तो ठीक है। अब देखो 9 भाग, देखो 9वां भाग क्या है, 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिस प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है, यानी इन आकृतियों से कोई आकृति इनमें से बनाई जा सकती है, तो उसे हमें ढूंढना है, और वही OMR शीट में उसको भरना है। अब देखो, इसमें ये पंचभुज 1 और 2, और इसमें त्रिभुज भी बने हैं 2। अब देखो, हमें पंचभुज ढूंढना है। पंचभुज देखो किस किस में है, देखो इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, पंचभुज इसमें नहीं है। इसमें पंचभुज दिखाई दे रहा है, ये तो त्रिभुज नहीं है। इसमें त्रिभुज है ये देखो, और पंचभुज नहीं। ये कैसा है, ये जो है वो क्या कहलाता है, पंचभुज कहलाता है। 1 2 3 4 5 रेखाएं हैं इसमें, तो 5 इसमें कौन। अब देखो, ये जो बना हुआ है, ये वाला भाग ऐसे करके, ये बना हुआ है देखो बच्चों, और ये इस तरीके से, ये दोनों 1 और 2 गए। अब 1 और 2 ये त्रिभुज बने हुए, ये त्रिभुज निकल आया, ये त्रिभुज निकल आया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 33 का ए। इस चित्र से हमें ए बन जाएगा, तो हमें 33 का ए काला करना है। अब देखो, ये हल करना है। देखो इसमें 3 आकृतियाँ, 1 2 3। इसमें एक ये क्या है, आयत है, और ये त्रिभुज है।
तो आयत और दो त्रिभुज ढूंढने हैं। देखो इसमें त्रिभुज ही नहीं है, इसमें त्रिभुज तो है लेकिन असमान है, इसमें समान है, ये काट दो। इसमें देखो ये त्रिभुज नहीं है, इसमें खाली एक रेक्टेंगल है। अब देखो इसमें 1 2 3, इसमें एक है ये वाला आयत और 2 त्रिभुज हैं। तो ये इस चित्र से हमें कौन सी आकृति मिलेगी? ए मिलेगी। तो हम 34 का ए काला करेंगे। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं। इसको मिला के पहले ये इस तरीके से ये सिलेंडर रूप में यानी आयत के रूप में एक आकृति हम होनी चाहिए। फिर ये देखो ये 1 2 3 4 ये वृत्त है, वृत्त के 4 भाग ये दे रखे हैं, तो वृत्त के 4 भाग होने चाहिए। अब देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, देखो ये है, इसमें बना तो है लेकिन सिर्फ ये बना हुआ है, ये 1 2 3 4, इसको हटा दिया। इसमें देखो 1 2 3 ही भाग हैं, इसमें 1 2 3 4 भाग हैं, लेकिन इसमें रेक्टेंगल नहीं है, ये आयत इसमें नहीं है, तो इसको हम काट दें। अब देखो इसकी आगे देखें, इसमें देखो ये मिल रहा है, देखो ये वाली आकृति, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आकृति जो है हमारी इन ये 5 चित्रों से 5 आकृति से हमें ये आकृति हमें प्राप्त होगी। तो 35 का हमें क्या करना है? ए को काला करना है। अब देखो ये देखते हैं इसमें क्या है, ये देखो एक त्रिभुज बना है, ये भी बना है, 2 और 3, इस तरह 3 मिलने चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें कौन सा होगा, देखो इसमें देखो ये एक त्रिभुज बड़ा बन गया, इसमें है लेकिन देखो ये वाली चीज़ है, इसके अंदर ये देखो ये वाला ये हो गया, ये वाला त्रिभुज ये हो गया, और लेकिन ये क्या है, ये पतला है, ये मोटा है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब देखो इसको देखें, इससे तो है ही नहीं। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें भी क्या है, इसमें आयत आ गया, ये देखो, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये वाला त्रिभुज जो है, देखो ये बना हुआ है, सॉरी ये नहीं, ये बना हुआ है, और ये जो त्रिभुज है नंबर 2 वाला, वो यहाँ ये 2 है, ये 1 और ये 3 है। इसमें भी था लेकिन ये क्या था कि ये क्या था, ये मोटा था ये वाला भाग, इसलिए ये नहीं हो सकता। और ये जो थी ये रेखा इसके अंदर चली गई थी, ठीक है, इसलिए भी नहीं। तो ये 3 ऑप्शन हमारे नहीं हुए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। तो हम 36 का बी सही करेंगे। आगे देखते हैं 10 भाग। 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इसमें ए बी सी डी से चिन्ह 4 दर्शाए गए हैं। चित्र उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। ये प्रश्न चित्र इसमें छिपा हुआ है, वो हमें ढूंढना है। देखो इस तरीके से ये हमें आकृति मिलनी चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें तो ऐसी कहीं पे भी रेखा नहीं है। अब देखो बच्चों ये रेखा देखो इस तरीके से आई, इस तरीके से और इस तरीके से, ये देखो यही आकृति मिल रही है हमें। तो हमारा कौन सा सही हो गया? बी सही हो गया। बी को हम काला करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो 38 देखते हैं। ये आकृति पहले सीधी होनी चाहिए, फिर ये 90 अंश पे, फिर ये इससे कोण बनाते हुए इस कोने के पास में जानी चाहिए। अब देखो बच्चों ये वाली आकृति इसमें देखते हैं, देखो ये आकृति, फिर ये और एक तो ये मिल गई। अब देखो बच्चों ये आकृति ये है और ये आई है, लेकिन इसमें ये वाला भाग इस तरीके से आ गया। अब देखो बच्चों इसको देखते हैं, ये वाली आकृति ऐसे गई और फिर यहाँ कोना नहीं बना, तो ये भी नहीं होगी। ऐसे ही देखो ये वाली आकृति आई, ये कोना मुड़ गया पहले से, जबकि ऐसे आनी चाहिए, ये भी नहीं। तो हमारी आकृति कौन सी सही हुई? देखो बच्चों इस तरीके से, देखो ये गया, ये फिर 90 अंश पे, ये देखो इस तरीके से, और कोण बनाते हुए इस रेखा ये वाली इस कोने के पास आ गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। तो हमें 38 का हमें ए को हम काला करेंगे। अब देखो 39 देखते हैं, ये बी इस तरीके से देखना है। देखो अब देखो बच्चों ये रेखा है, देखो ये एक तो ये इसमें हो सकता है और इसमें तो नहीं है,
इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं। तो ये हमें कहाँ पे मिला, देखो आकृति, ये देखो ये आकृति ऐसे गई और ये हमें देखो ये आकृति ऐसे मिली, इसमें नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। अब देखो ये हमें ढूंढना है बी। अब देखो बी किस में बना हुआ है, देखो ये बी एक तो ये बना हुआ है ऐसे करके, एक तो ये हो सकता है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है कहीं ऐसे। तो हमारा 40 का कौन सा सही हो गया, ए सही हो गया। तो हम ए को काला करेंगे।